हेलो फ्रेंड्स, यूडिटेरिया के करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोग का भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार जो है क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कोई भी चीज़ के लिए, पर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है कालाजार से पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य, मतलब कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य। जहाँ भारत का लक्ष्य 2023 है, वहीं WHO का लक्ष्य 2030 है फ्रेंड्स, कालाजार से मुक्त करने का। ठीक है, अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। ठीक है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 है। ठीक है, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 है। ठीक है, अगला है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, इसका लक्ष्य जो है वो 2024 तक है, पहले ये 2022 निर्धारित किया था। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। ठीक है, हर घर में नल के जल या स्वच्छता जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 है। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 है। ठीक है, अगला है सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भी 2025 है। पेट्रोलियम में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, तो 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है फ्रेंड्स। उसके बाद है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य क्या है, तो वो भी 2030 है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य भी 2030 है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी 2030 है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 1947 रखा गया है। ठीक है, अगला है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 1947 है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 1947 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य क्या है, तो 2070 है। हम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। एक बार ध्यान रखेंगे। देखिए, कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 रखा गया। फ्रेंड्स आप लोग हम लोग के साथ बोलेंगे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य क्या, तो 2023 रखा गया है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 2023 रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी में को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, जो कि पहले 2022 निर्धारित किया गया था, उसे अब 2024 कर दिया गया है ये लक्ष्य। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो ये डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 निर्धारित किया गया है। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों का 50% तक कम करने का लक्ष्य भी 2024 निर्धारित किया गया है। इस पर ध्यान रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी 2025 रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। ठीक है, पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य जो है वो 2025 रखा गया है। 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ठीक है, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 रखा गया है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोकार्बन है ना, CFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 1947 रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 रखा गया है। भारत नेट जीरो लक्ष्य मतलब कार्बन का नेट जीरो लक्ष्य जो है वो 2070 को रखा गया है। फ्रेंड्स आप लोग इसे एक से दो बार जोड़ देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला, पिछले 6 माह में प्रमुख स्थानों के नाम परिवर्तन किए गए हैं, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स हम लोग उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड, देखिए पूर्व नाम, देखिए अहमदनगर जिला का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। ठीक है,
शिवमोगा हवाई अड्डे, शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम जो है कुवेमपुर हवाई अड्डा प्रस्तावित है। औरंगाबाद शहर का नाम जो है वो छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है, वही महाराष्ट्र का, वही उस्मानाबाद जिले का नाम जो है वो धाराशिव रख दिया गया है। ठीक है, अगला है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम जो है वो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम भी है। ठीक है, मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल गार्डन है, उसका नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। उसके बाद हैरिस पार्क, ये सिडनी का हैरिस पार्क जिसे लिटिल इंडिया नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय प्रवासी लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए इसे लिटिल इंडिया कर दिया गया। फ्रेंड्स, हम लोग इसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अहमदाबाद जिले का नाम बदलकर अहल्याबाई होलकर कर दिया गया है। ठीक है, शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम कुवेम्पु हवाई अड्डा प्रस्तावित है। औरंगाबाद शहर का नाम क्या कर दिया गया, तो छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। वही उस्मानाबाद का नाम जो है वो धाराशिव कर दिया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। वही राउरकेला हॉकी स्टेडियम को बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदल के वो अमृत उद्यान कर दिया गया है, जो मुगल गार्डन है वो राष्ट्रपति भवन के पीछे कैंपस में है। ठीक है, उसके बाद हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ भारतीय प्रवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यूनिटेरिया करंट अफेयर सीरीज का ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आपको हम एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसपे हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। फिर